तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 10 व्रत, इसकी प्रश्नावली 10B के सॉल्यूशंस को करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इंट्रोडक्शन देख लीजिए, काफी इजी हो जाएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल है, बेसिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन है व्रत के बारे में। तो पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं कि पहले वाले प्रश्न क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ठीक है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र, दो बार के लिख गया, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त बनाया, ठीक है, ये रहा इसका केंद्र ओ, और ये रही इसका स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये आपका क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो इस स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा जा रही है, तो ये स्पर्श रेखा हम बना लेते हैं। ये स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक है। इस स्पर्श रेखा का नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, इस स्पर्श बिंदु का नाम दे देते हैं सी। ठीक है, आगे कहते हैं स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। तो स्पर्श रेखा पे एक लंब खींचते हैं स्पर्श बिंदु से होता हुआ। ये लंब खींचा हमने, ठीक है, ये लंब खींच दिया ओसी। ठीक है, ये ओसी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यही बात हमें प्रूव करनी है। चलिए करते हैं इसको सिद्ध। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो जो दिया है उसको लिख देते हैं। क्या दिया है, एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है, और इस पर एक स्पर्श रेखा ए बी है और स्पर्श बिंदु सी है। ए बी वृत्त जिसका केंद्र ओ और त्रिज्या आर, ए बी वृत्त ओ आर पर स्पर्श रेखा है, जिसका स्पर्श बिंदु सी है। बस इतना ही दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने वाला लिख लेंगे आप कि सिद्ध करना है। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, थ्योरी आप भी लिख सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। क्या सिद्ध करना है कि ये जो ओसी लंब है, ठीक है, स्पर्श बिंदु पे या स्पर्श रेखा पे जो भी लंब खींचा गया है ओसी, ये क्या है, वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। ओसी लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये हो गई। रचना करेंगे, इसमें एक रचना करनी पड़ेगी आपको, छोटी सी रचना। रचना क्या करनी है आपको, आप एक और कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे, इस साइड में ले लिया आपने, और इसका नाम कह देंगे आप ओ डैश। ठीक है, तो रचना में आप एक बिंदु और लेंगे जिसे आप वृत्त का केंद्र बताएंगे। ठीक है, और यहां से लंब डाला आपने इस स्पर्श बिंदु पे। ठीक है, एक बिंदु ओ डैश लिया जो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, मान लिया है इस टाइम पे। ठीक है, वृत्त का केंद्र है, जिसे
ओ डैश सी लंब ए बी स्पर्श रेखा पर डाला। ठीक है, बात खत्म। अब आगे लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति करेंगे इसकी। तो उपपत्ति में देखते हैं, कुछ नहीं लिखना आपको, नॉर्मल क्वेश्चन है। मान लीजिए ये ओ डैश सी ये लंब है इस स्पर्श रेखा पर, तो ये वाला एंगल ओ डैश सी ए, एंगल ओ डैश सी ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बिल्कुल होगा। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, ये भी क्या है, ए बी पर लंब है। कौन, ओ सी। तो एंगल ओ सी ए, ओ सी ए ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने वृत्त के केंद्र से मान लिया, ये ओ बिंदु मान लिया जहां से हमने इस पे लंब डाला है स्पर्श रेखा पे। तो ये तो हमारा रचना से हो गया, क्योंकि ये बात आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये लंब हो गई। मान लेते हैं ये कोई अनदर पॉइंट है जो हमें सिद्ध करना है कि ये वृत्त का केंद्र है। तो ये हमने वृत्त का केंद्र दूसरी साइड ले लिया। ठीक है, यहाँ से हमने एक लंब बना दिया, ये मान लेते हैं 90 डिग्री का होगा। ठीक है, रचना से हो गया। अब ये दिया हुआ है लंब, ये लंब डाला है उन्होंने, कहा ना वृत्त लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। और कहाँ से डाला है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, इस स्पर्श रेखा पे ये लंब खींचा गया, ये दिया हुआ है। तो ये लंब है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों स्टेटमेंट से आपको एक बात समझ में आएगी कि दोनों 90-90 हैं, तो दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। कौन से, ओ डैश सी ए। अब ये दोनों इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल होने के लिए इससे हमें पता चलता है कि ओ और ओ डैश कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ओ तथा ओ डैश एक ही बिंदु है जो वृत्त का केंद्र है। क्योंकि हमने ओ डैश को क्या लिया है, वृत्त का केंद्र लिया था, जो वृत्त का केंद्र है। अतः अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है ना, सीधी सी बात थी। यह इसका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। बस इतना सी लिखना था। जो आप ये थ्योरी अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं, बस बाकायदा गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, ये वृत्त बना लेते हैं एक। ठीक है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, क्लियर। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक स्पर्श रेखा बनाते हैं। चलिए इधर से बना लेते हैं स्पर्श रेखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, ये रही 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं।
तो ये रेखा क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं कि आप जानते हैं कि ये वाला कोण जो होगा इसकी नेमिंग कर देते हैं ओ ए बी। तो ये वाला जो कोण होगा ये 90 डिग्री होगा। क्यों लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ओ बी ए में एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे क्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये रीजन हो गया। अब ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया तो अब आप क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे और साइड निकाल लेंगे। ये वाली भुजा कौन सी हो गई, कर्ण हो गई। ठीक है, ये आधार हो गई, ये लंब हो गई, क्योंकि 90 सामने वाली कर्ण होती है। तो यहाँ लिखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप देख रहे हैं इसमें कर्ण कौन है, 5, 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है ओ बी प्लस आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 बराबर ओ बी क्या है आर, वृत्त की त्रिज्या आर, आर स्क्वायर प्लस 16, 16 को इधर लाएंगे, 16 को इधर लाएंगे तो 25 माइनस 16 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर ये कितना बचेगा 9, 9 के ऊपर वर्गमूल, तो कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो बना लेते हैं एक वृत्त। ठीक है, ये वृत्त बनाया, ये इसका व्यास हो गया, इसके व्यास के छोर पे खींची गई स्पर्श रेखाएं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दोनों क्या होंगी, समांतर होंगे। नेमिंग कर लेते हैं इनकी, ये ए बी एंड ये सी और ये डी, ये ओ हो गया, ये त्रिज्या इसकी आर हो जाएगी और ये भी आर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या दिया है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपको लिखना ही लिखना है। ये दिया है, क्या दिया है, ये दिया है वृत्त, वृत्त ओ आर मतलब जिसका केंद्र हो और त्रिज्या आर है का व्यास, व्यास क्या है इसका, आपका व्यास, इसकी नेमिंग कर दीजिए पी एंड क्यू, जिसका व्यास पी क्यू है तथा बिंदु पी पर स्पर्श रेखा ए बी और बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा सी डी है। ठीक है, बस क्या करना है, रचना करनी नहीं है आपको, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि ए बी समांतर होगी किसके साथ में, सी डी के साथ में। ठीक है, ये बात सिद्ध करनी है। अब आप क्या लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में क्या होगा, उपपत्ति लिखेंगे तो देखिए ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। ठीक है, ओपी त्रिज्या स्पर्श, स्पर्श रेखा ए बी पर लंब है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री और ओ पी बी, कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, दोनों 90 90 के हो जाएंगे ऐसे ही।
ऐसे ही इस साइड में देखिए ओ क्यू, ओ क्यू त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा सी डी पर लंब है, ठीक है ना। तो ओ क्यू सी, ओ क्यू सी ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। और ओ क्यू डी, ओ क्यू डी कितना हो गया, 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये कोण इसके बराबर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और जब बराबर हो गए तो कौन से कोण होते हैं ये, आपके होते हैं एकांतर अंतः कोण। जब एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाते हैं तो दो रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो ध्यान से देखिए, कोण ओ पी ए बराबर कोण ये वाला ओ क्यू डी, ओ क्यू डी। और कोण इस वाले का नाम लिख लीजिए आप, ओ पी बी, ओ पी बी बराबर किसके साथ हो जाएगा ये, ओ क्यू सी के साथ में, इस वाले के साथ में, इस वाले के साथ में ये वाला कोण। ये क्या हो गया, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण हो गए बराबर, चूंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो अब आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे, एकांतर अंतः कोण बराबर होने के कारण दोनों रेखाएं समांतर होंगी। हो गया सिद्ध आपका, ठीक है, हेंस प्रूफ। चलिए एक चीज और देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज करिए ये लाइन और ये लाइन समांतर है, ये एल है, ये एम है, ये कोई तिर्यक रेखा जा रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल है ये। तो एकांतर अंतः कोण है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। किस केस में बराबर होते हैं, जब ये लाइन समांतर होती है, एल समांतर हो जाए एम के साथ में, तब क्या होगा, ये वाला नंबर एक कोण और नंबर दो कोण, कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा, है ना। अब जस्ट इसका विपरीत, दो लाइन जा रही है, तिर्यक लाइन है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, आपस में समांतर हो जाएंगी। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं, वो वृत्त का केंद्र है जिसमें पी ए बी छेदक रेखा है, पी बी ए तथा पी टी स्पर्श रेखा है, पी बी 2 है, पी बी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 2 है, और पी ए की लंबाई पी ए 8 है, पी टी की लंबाई बताइए। तो कुछ नहीं करना, एक काम करिए आप, इसको ए को ओ से मिलाइए, और ये जीवा के मध्य बिंदु से ये लाइन आप मिलाते हुए खींचेंगे जो लंब होगी इस पे, ठीक है। एक लंब बनाएंगे जिसे आप नाम दे देंगे सी, नाम तो है नहीं कहीं पे, सी लिख देते हैं, सी। ओ सी क्या है, लंब है ए बी पर, यहाँ पे लिखेंगे रचना में, रचना करिए आपने, रचना क्या रचना की है, ओ सी लंब खींचा, खींचा किस पे, ए बी पर, ए बी पर, ठीक है, बस इतना काफी है। और ओ ए को मिलाया, बस। उसके बाद अब आप क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये 90 डिग्री हो गया, लंब है तो ये कर्ण हो जाएगी। हम त्रिभुज पकड़ रहे हैं ए ओ सी, है ना, त्रिभुज ए सी ओ में, ए ओ सी भी लिख सकते हैं, ये कर्ण है। तो ध्यान से देखिए, ये अंदर वाली कितनी है, अंदर वाली बची है आपकी 4, सॉरी ये 6 बची हुई है, 2 बाहर है तो 6 अंदर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 6, 6 में ये 3 और ये 3, ये मध्य बिंदु से मिलाया हुआ है, ठीक है, मध्य बिंदु है ये, मध्य बिंदु है तो 3 इधर 3 इधर, ठीक है, ये 3 हो गई। अब हम इसमें लगाएंगे
पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाएंगे तो देखिए ये कर्ण हो गया ओ ए, क्योंकि 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। लंब और आधार, लंब क्या है आपका ओ सी, ओ सी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए सी का स्क्वायर। ठीक, तो ओ ए क्या है, त्रिज्या है, ये आर है त्रिज्या है, तो त्रिज्या का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ सी क्या लंब है, ए सी कितना है 3, ए सी कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ओ सी स्क्वायर 9 को इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 9, ये ओ सी आ गया आपके पास ओ सी का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, ये आ गई ओ सी। अब आप ये वाला त्रिभुज पकड़ेंगे कौन सा, ओ सी पी, क्योंकि ये भी 90 है। कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं आप, त्रिभुज ओ सी पी में। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गई, कर्ण क्या है आपकी ओपी, ओपी का स्क्वायर, ये कर्ण हो गई ओपी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। और लंब कितना है ओसी, ओसी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है सीपी, सीपी का स्क्वायर। तो देखिए ओपी, ओपी, ओपी आपको निकालनी है, ओपी का स्क्वायर बराबर ओसी कितना है आपके पास, ओसी है ये आपने अभी निकाला ओसी स्क्वायर, स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास आर स्क्वायर माइनस 9 प्लस सीपी, सीपी का हिसाब लगाइए, 2 बाहर है और ये 3 ये है, 3 2 5 और ये स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, ओपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 16, ये घट जाएंगे, इतना हो गया आपके पास ओपी स्क्वायर। अब आप एक बात देखिए ध्यान से, इस वाले त्रिभुज में आ जाइए, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ओ टी पी ऊपर वाले में, इस मेन वाले में ओ टी पी में, ये 90 है तो ये कर्ण हो गया कौन ओपी, ओपी का स्क्वायर बराबर ये आधार है ये लंब है, आधार कितना हो गया पीटी, पीटी का स्क्वायर प्लस लंब कितना हो गया ओटी का स्क्वायर। ठीक है, ओपी स्क्वायर कितना है आपके पास आर स्क्वायर प्लस 16 बराबर पीटी कितना है, पीटी पीटी ही रहेगा क्योंकि यही निकालना है आपको, ओटी कितना है आर है, तो आर का स्क्वायर। तो ध्यान देखिए इस आर से इस आर कट गया। ठीक है, पीटी बराबर पीटी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास 16, तो पीटी बराबर कितना हो जाएगा √16 और बराबर 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। बाकी तो आपने देख ही लिया होगा सॉल्यूशन में इसका कोई भी एक सेटिस्फाई आंसर नहीं है, ये रहा आपके पास सेटिस्फाई आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, कहते हैं दिए गए चित्र में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक्स वाई एंड एक्स डैश एंड वाई डैश दोनों समांतर हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर, एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए ए ओ बी, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, सिद्ध करते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लिया। अब आप जानते हैं ये आपने अभी किया था कि ये वाली जो ये किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं जो, और सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइनें इस तरीके से, तो ये कोण इसके साथ में बराबर होता है, ये कोण इसके साथ बराबर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ध्यान से देखेंगे इसी बात को, देखिए ये 1 2 3 4, तो ये वाला कोण इसके साथ बराबर होगा क्योंकि ये रही ए बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो हम इस बात को लिखेंगे यहाँ पे कि चाहो तो आप प्रूव करके दिखा सकते हो इस बात को कि त्रिभुज इसमें और इसमें ये दोनों कोण बराबर, त्रिभुज इसमें और इसमें दोनों कोण बराबर, आप दिखा भी सकते हैं। चलिए दिखा देते हैं तो किस तरीके से होगा, ले लीजिए एक बार आप प्रूव कर दीजिए इसको। त्रिभुज ऊपर वाला ले लीजिए और एक ये वाला ले लीजिए, इस पोर्शन में काम करते हैं हम। तो ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा आपका ओ पी ए, ओ पी ए तथा नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा ओ सी ए। ठीक है, त्रिभुज ओ सी ए में देखिए ओ ए कॉमन है, आप लिखेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और देखिए ओसी और ओपी
दोनों क्या है, त्रिज्या है एक ही वृत्त की। ओपी बराबर ओसी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, दो चीज हो गई, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब है। तो आप देख सकते हैं इसको, कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ सी ए। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गए, सम, आपके सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम हो गया किसके साथ में, त्रिभुज ओ सी ए के साथ में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कोण जिसका नाम क्या है पी ओ ए, ये वाला कोण, कोण पी ओ ए बराबर किसके हो गया, इस वाले के साथ हो गया सी ओ ए के साथ, कोण सी ओ ए के साथ किसके द्वारा हो गया, बाय सी पी सी टी के कर दिया। ये कोण हमने दोनों बराबर, मतलब कोण एक बराबर कोण दो कर दिया, है ना, कर दिया। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में, इस पे लिखेंगे आप, इसी प्रकार त्रिभुज इस वाले में, नीचे वाले में, इन दोनों में, इसमें और इसमें, किसमें, ओ क्यू बी तथा ओ सी बी में। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कोण तीन बराबर कोण चार हो जाएगा। इतना हो गया। अब आप एक चीज देखिए, ये सीधी लाइन है, इस पे जितने भी कोण होंगे, एक, दो, तीन और ये चार, ये सब क्या होंगे, 180 के बराबर होंगे। तो ध्यान से देखिए, कोण एक और एक दो क्या है बराबर, तो कोण दो ट्वाइस ऑफ दो, मतलब कोण दो, ये भी कोण दो हो गया। ठीक है, टू कोण टू हो गए। ठीक, प्लस ये वाला थ्री वाला चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री हो गया। क्यों, फोर वाला एंगल किसके इक्वल है, थ्री वाले के, तो हमने इसकी जगह थ्री लिख दिया, तो ये कितने हो गए, ट्वाइस हो गया। ऐसे ही हमें दो वाला चाहिए था, ये एक वाले को रिप्लेस कर दिया किससे, दो से, तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ सेकंड टू एंगल, एंगल टू। ठीक है, नेमिंग कर ली ना हमने, एंगल वन एंड टू एंड थ्री, तो इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 हो गया। और एंगल टू प्लस एंगल थ्री, इसमें से हमने टू कॉमन कर लिया, इक्वल्स टू 180। और एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू 180 अपॉन टू कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। और एंगल टू और थ्री क्या है, चेक करिए, एंगल टू और थ्री इन दोनों का सम कितना है, ए ओ बी। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ये भी सिद्ध हो गया, आपका आंसर हो गया, है ना, प्रूव करने को था, हैंस प्रूव। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं दो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ का कोण, तो बना लेते हैं। ये सर्कल हो गया, इस पे दो स्पर्श रेखाएं बना लेते हैं। ये रही एक स्पर्श रेखा, एक ये रही स्पर्श रेखा, इनके मध्य का ये वाला कोण, ठीक है, हम नाम दे देते हैं पी ए, ये बी। ठीक है, ये रहा इसका सेंटर ओ, तो इसके मध्य का कोण का एक अर्धक, ये अर्धक बनाया इसका, अर्धक केंद्र से होकर जाता है, ये केंद्र से गुजार दिया। सिद्ध कीजिए, इस बात को हमें सिद्ध करना है, ये केंद्र से होके जाएगा, तो सीधा सा है, केंद्र से होके जाने के लिए जाहिर सी बात है ये लाइन क्या होनी चाहिए, इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हमें शो करानी पड़ेगी। ठीक है, तो दिया क्या है हमें, देखिए दिया क्या है, दिया है हमें, ये दिया हुआ है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, अर्धक है। ठीक है, ये लाइन जो है इस कोण की अर्धक है, तो मतलब ये और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। इस वाले का नाम क्या है, ओ पी बी, ओ पी बी, कोण ओ पी बी बराबर कोण ओ पी ए, ओ पी ए। ठीक है, बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर दिए हैं, अब हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज पकड़ लेते हैं ये दोनों। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ऊपर वाले को लेते हैं, नीचे वाले को लेते हैं, तो ए ओ पी तथा त्रिभुज बी ओ पी में, ध्यान से देखेंगे, देखिए ओ बी बराबर ओ ए क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है।
की वृत्त की त्रिज्याएं। और देखिए ये वाला कोण 90 डिग्री और ये वाला कोण भी 90 डिग्री। तो इस वाले का नाम क्या हो जाएगा आपका, इस वाले एंगल का नाम हो जाएगा ओ बी पी बराबर कोण ओ ए पी। क्या लिखेंगे, दोनों 90 डिग्री के। ठीक है। और ये कोण और ये कोण दिया हुआ है आपको बराबर, तो ऊपर लिखा हुआ है कोण ओ पी बी बराबर कोण ओ पी ए। ठीक है, ये क्या है, दिया हुआ है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। देखिए त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग समवेत किसके साथ हो गया, त्रिभुज बी ओ पी के साथ। ठीक है, किससे हो गया, तीनों क्या है हमारी भुजाएं, एस 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 से सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांग समता से हो गए, हमने ये त्रिभुज क्या कर दिए, सर्वांग सम कर दिए। तो देखिए यहाँ से ये वाली साइड ओपी और ओपी, ओपी बराबर ओपी, तो ये कौन सी साइड हो गई, कॉमन हो गई। ये कॉमन साइड हो गई तो जाहिर सी बात है कहाँ से होके जाएगी, केंद्र से होके जाएगी। ये किससे हो गया, सीपी सीटी से। तो अब आप लास्ट में ये लिखेंगे कि अतः अतः पीओ रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका वृत्त है, इस वृत्त पे बाहर के बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बनाई गई हैं। ठीक है, और इन दोनों स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये तो कह रहे हैं रेखाओं के बीच का कोण ये वाला कोण, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड ये रहा द्वारा केंद्र पर ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड आपके यही हैं और जो केंद्र पे मिलते हैं, और ये केंद्र पे बनने वाला कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। मतलब इन दोनों का योग आपको क्या शो कराना है, 180। संपूरक का मतलब होता है, संपूरक कोण उन्हें कहते हैं जिन दो कोणों का योग 180 हो। इन दोनों कोणों का योग आपको 180 प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी नेमिंग कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये पी हो गया, ये आपका क्यू, एंड ये आर हो गया, और ये ओ हो गया। ठीक, अब आप देखिए कि पी क्यू स्पर्श रेखा है, तो क्या होगा, देखिए ओ क्यू और ओ पी क्यू, ये वाली पी क्यू और ओ क्यू आपस में लंब होंगे। आप ये बात लिखेंगे, पी क्यू लंब है त्रिज्या पे, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कोण ओ क्यू पी बराबर 90 डिग्री, ये बात आप जानते हैं। ऐसे ही क्या लंब है, पी आर लंब है, ये आर पॉइंट है, ये पी आर लंब है किस पे, लंब है ओ आर पर। ठीक है, पी आर लंब हो गई किस पे, ओ आर पर। ठीक है, तो कोण ओ आर पी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया बस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये एक चतुर्भुज है, कौन सा, पी क्यू ओ आर, लिखेंगे पी क्यू ओ आर एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इन सभी को जोड़ के कितना होना चाहिए, वो सॉरी 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चारों कोणों को जोड़ देंगे आप, इस वाले की नेमिंग कर लीजिए क्यू पी आर प्लस पी आर ओ या ओ आर पी लिख लीजिए, प्लस ओ क्यू पी है ना, प्लस
ये वाला रह गया क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। ये चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। इसी प्रॉपर्टी से हम इसको यूज करके ये सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ओ क्यू पी, ओ क्यू पी ये रहा, ओ आर पी, ओ आर पी, ओ आर पी ये रहा। इन दोनों की वैल्यू 90 90 लगा दीजिए। क्यू क्यू पी आर प्लस 90 प्लस 90 और प्लस क्यू ओ आर इक्वल्स टू 360। ये कितना हो गया? 180 को 180 उधर ट्रांसफर कर देंगे। क्यू पी आर प्लस क्यू ओ आर बराबर 360 माइनस 180। कितना बचा? कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। तो हो गए संपूरक कोण। दो कोणों का योग आपको 180 शो कराना था, और दो कोण कौन से थे आपके? दो कोण आपके यही वाले थे, ये वाला और ये वाला। इन दोनों का योग आपको 180 अंश शो कराना था। देखिए ये रहा पी वाला कोण, ठीक है, क्यू पी आर ये वाला हो गया, क्यू ओ आर ये वाला हो गया। ठीक है, इन दोनों का योग कितना शो करा दिया आपने? संपूरक शो करा दिया। और आप नीचे फाइनली लिख देंगे कि कोण क्यू पी आर कॉमा कोण क्यू ओ आर का संपूरक है। देखिए दो ये एक दूसरे के संपूरक होते हैं। आप किसी का भी नाम पहले लिख सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं ओ केंद्र के वृत्त के बिंदु आर पर, ये ओ केंद्र का वृत्त है, इसके बिंदु आर पर पी क्यू स्पर्श रेखा है, पी क्यू स्पर्श रेखा है। पी आर एस का मान ज्ञात कीजिए। कौन पी आर एस का? पी आर एस कहाँ पे? पी आर एस ये वाला कोण, ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, ये निकाल लेंगे, बड़े आराम से आ जाएगा। आप जानते हैं, देखिए ये 30 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? कोण क्यू आर टी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या आपका दिया है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वाला कोण एस आर टी, कोण एस आर टी बराबर 90 डिग्री होगा। क्योंकि कैसे होगा आप जानते हैं कि अर्ध वृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, देखिए अर्धवृत्त में बना होगा कोण, पूरे पूरे आधे आधे वृत्त में दोनों साइड बना होगा तो 90 डिग्री का होगा। और क्या होता है? एक एक ही वृत्तखंड के बने कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड का मतलब हो गया कि देखिए ये है, ये जीवा ने वृत्तखंड बनाए, जीवा वृत्तखंड बनाती है, जीवा ने वृत्तखंड बनाए। तो देखिए इसमें मैंने एक कोण ये वाला बनाया और एक कोण ये वाला बनाया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही तरफ है वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड में स्थित हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। और ये है अर्धवृत्त में बने हुए कोण, अर्धवृत्त में बने हुए कोण होते हैं आपके समकोण। ठीक है, तो ये पी आर क्यू एक स्पर्श रेखा है, पी आर क्यू एक स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा है, रेखा पे तो जितने भी कोण बनते हैं रेखा के एक साइड में, वो आपके 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना, रेखीय युग्म से। तो ये तीनों कोण आपको जोड़ने हैं, प्लस कर दीजिए। इस वाले का नाम है क्यू आर टी, प्लस इस वाले का नाम है एस आर टी प्लस इस वाले का नाम है एस आर पी। एंगल एस ना पी आर एस लिखा हुआ उन्होंने, तो पी आर एस ही लिख देंगे इसमें। ठीक है, चलिए उन्होंने पी आर एस यूज किया, पी आर एस इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। किससे? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ठीक, अब इसमें वैल्यू लगाते हैं हम। क्यू आर टी की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। एंड इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है पी आर एस की। कितनी हो गया? 180 डिग्री हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 120 हो गया। कितना हो गया ये? 120। 120 हो गया, इधर ट्रांसफर कर देंगे। कोण पी आर एस बराबर 180 माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तो कोण पी आर एस बराबर कितना हो गया ये? 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त आपका ये हो गया, दूसरा वृत्त आपका थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, ये हो गया। कितने कौन से बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं आपके, ए और बी पर, ठीक है, ए और बी पर। फिर कहते हैं उनमें से एक वृत्त के बिंदु पी से, ये ले लेते हैं बिंदु पी यहाँ पे, ठीक है, बिंदु पी से पी ए सी और पी ए डी रेखा खींची गई है। तो रेखा खींचते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो गया आपका यहाँ पे पी ए सी हो गया, ए से होके जानी थी ये, और पी बी डी बी से होके जाएगी ये, तो ये हो गया डी पॉइंट, पीवीडी हो गया, ठीक है, पीवीडी हो गया। एक दूसरे को सी और डी पर काटते हैं, ठीक है, सी और डी पर काटते हैं। सिद्ध करो कि पी बिंदु पर स्पर्श रेखा, पी बिंदु पे एक स्पर्श रेखा है, ये रही स्पर्श रेखा, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, आर पी एस नाम दिया है, ठीक है, आर पी एस। वो जो है सी डी के समांतर है, सी डी ये लाइन बनाती, इस लाइन के समांतर है, ठीक है, तो इस लाइन के समांतर हमें सिद्ध करनी है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं सिद्ध। तो देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण, चलिए हम यहाँ पे एक जीवा बना लेते हैं, ये रचना कर लेते हैं, इसको हम जीवा बना लेते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज हो गया, ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज हो गया, ठीक। जीवा, ये स्पर्श रेखा एकांतर खंडों में जो कोण बनाती है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है ना, ये वाले कोण के बराबर होगा। तो यही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि कौन सा कोण, देखिए कोण है ना, आर पी ए किसके बराबर होगा, आर पी ए किसके बराबर होगा, इस वाले के, पी बी ए के, पी बी ए के, ठीक है। यहाँ पे कारण लिखेंगे आप, एकांतर बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक है, यही प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। तो ये वाला कोण बराबर होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये कोण इसके बराबर हो गया, ऐसे ही ये वाला भी आप इसके बराबर कर सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये कोण कितना होगा अंदर वाला, ये इस वाले चतुर्भुज में, चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी डी सी में, ठीक है, ए बी डी सी में, ठीक है। देखिए ये वाला कोण, ये वाला, इस वाले का ए बी डी वाला कोण कितना होगा, ए बी डी, ए बी डी कोण कितना होगा, ए बी डी कोण निकालेंगे तो देखिए 180 में से कट, ये 180 बनेगा टोटल, 180 में से ये वाला कोण माइनस कर देंगे, ये वाला, ठीक है, ये कोण माइनस कर देंगे, कितना होगा 180 माइनस ये वाला कोण, ये कितना है आपका पी बी ए, कोण पी बी ए, ठीक है, कोण पी बी ए बी डी, ए बी डी, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कितना होगा, ये टोटल 180 का हो गया, 180 में से हमने ये वाला कोण माइनस कर दिया, ये वाला कोण है आपका पी बी ए, ठीक है। अब उसके बाद में हम जानते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के अन्य वाले अंदर जो बनने वाले चतुर्भुज होते हैं वो कौन से होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पे नाम यूज करने वाले हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग कितना होगा, 80 डिग्री इस चतुर्भुज में, ठीक है। लगा दीजिए तो कितना होगा, देखिए ए बी डी, कोण ए बी डी प्लस कोण इस वाले का नाम ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी बराबर 180 अंश होगा, ठीक है। एबीडी आपने निकाल रखा है ऊपर, ये निकाल रखा है आपने एबीडी, एबीडी की वैल्यू लगा दीजिए, कितना हो गया 180 डिग्री माइनस कोण बी पी बी ए प्लस कोण ए सी डी बराबर 180 डिग्री। अब ये पीवीए का मान आपने ऊपर निकाल रखा है, ये निकाल रखा है, देखिए पीवीए को आप क्या लिख सकते हैं, आरपीए, देखिए है, पीवीए को आप क्या लिख सकते हैं, पीवीए को आप आरपीए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पीवीए की जगह पे आप आरपीए लगा दीजिए, 180 माइनस कोण आरपीए
प्लस कोण ए सी डी बराबर 180 डिग्री। तो ये 180 ये वाला आप इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए, ये पूरी वैल्यू इधर ट्रांसफर कर लीजिए इस वैल्यू को, है ना। तो कोण ए सी डी रह गया इधर, ये पूरी वैल्यू इधर आ गया। ये तो 180 इधर वाला है, ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 180 डिग्री, और ये प्लस का क्या हो जाएगा कोण आर पी ए। तो देखिए 180 से 180 खत्म हो गया, आपका बच्चा कोण ए सी डी बराबर कोण आर पी ए। तो ध्यान से देखिए, यही तो हमें सिद्ध करना था। देखिए ये वाला कोण हमने इसके बराबर कर दिया। तो ये सपोज करिए, अभी आपको ये पता है कि ये दो रेखाएं अगर समांतर नहीं है और ये कोई तिर्यक रेखा जा रही है तो इनके एकांतर कोण बराबर हो जाए। ठीक है, अभी ये समांतर नहीं है, ये कोई तिर्यक रेखा है, ये कोण आपस में बराबर हो जाए। कौन से कोण है ये? एकांतर कोण। अगर ये एकांतर कोण बराबर हो जाए तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर। तो वही हमने इस चित्र में किया है। देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, इस लाइन के इधर वाला ये कोण और ये वाला कोण, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो देखिए ये दो रेखाएं हो गई और ये इसकी क्या हो गई? तिर्यक रेखा हो गई। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मैंने बराबर कर दिया, है ना, हम लोगों ने बराबर कर दिया। अब बराबर करने से ये एकांतर कोण बराबर होगा तो ये रेखाएं भी क्या हो जाएंगी? आपकी समांतर। तो आप यही बात यहाँ पे लिखेंगे कि अतः रेखाओं के एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अंदर के कोण है आपके, अंतः कोण बराबर है। इसलिए 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 आरपीएस समांतर हो जाएगी किसके साथ? सीडी के साथ में। ये हो गया आपका प्रूफ। इजी क्वेश्चंस है, ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं सीपी वृत्त की स्पर्श रेखा है। सीपी ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि पी सी बी एंगल पी सी बी 60 डिग्री तथा एंगल बी सी ए 45 डिग्री, तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। ए बी सी ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, बड़े आराम से फाइंड हो जाएगा। आप जानते हैं अभी आपने जो प्रमेय पीछे आपने प्रूव की थी इंट्रोडक्शन में, आप एक बार देख लीजिए कि ये जो आपकी ये रही जीवा और ये रही आपकी स्पर्श रेखा। जीवा स्पर्श रेखा के साथ जो भी कोण बनाती है वो संगत एक खंड में जो भी बने एकांतर कोण होते हैं उनके बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा ही होगा और इधर वाला कोण इसके बराबर होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो आपको यही यूज करना है। आप ये वाला निकाल लीजिए, चाहे ये वाला निकाल लीजिए तो ये इसके बराबर आ जाएगा, और ये निकाल रहे हैं ये वाला दिया हुआ है तो ये यहाँ आ जाएगा, तो आप त्रिभुज काले नियम से लगा दीजिए। ये भी निकालेंगे आप तो कितना बैठेगा? ये 180 में से माइनस कर दीजिए, 105 हो गया, 105 हो गया, 180 में से माइनस कर दीजिए क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाएंगे आप यहाँ पे। कितना आएगा? 75 डिग्री आएगा। 75 आया, इसमें से 180 में से माइनस करके तो ये 75 है, तो ये भी 75 हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो देखिए कोण बी सी ए आपको कितना मिला है? 45 डिग्री। ठीक है, और कोण बी पीसीबी है ना, पीसीबी नाम से दिया हुआ है, पीसीबी। पीसीबी हम कर रहे हैं, पीसीबी बराबर कर रहे हैं बीएसी के बराबर, बीएसी के बराबर। और कारण लिखेंगे हम एकांतर, एकांतर वृत्त खंड में बने कोण, बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं तो इसलिए क्या हो जाएंगे? ध्यान से देखिए, ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। हो गया। अब आप इसमें त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो लिख दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों का नाम लिख देते हैं। देखिए इस वाले का नाम दिया हुआ है बी सी ए, दिया हुआ है कोण बी सी ए प्लस जो निकालना है वो भी लिखा हुआ है, ए बी सी वाला निकालना है। सी हो गया, बी हो गया, ए वाला रह गया आपका। ए वाले का नाम आपने लिखा ही है, क्या लिखा है? बी ए सी बराबर 180। आप यहाँ पे ज्यादा ज्यादा रीजन लिख दीजिए। त्रिभुजों के तीनों कोणों
का योग 180 अंश या डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बी सी ए की वैल्यू आपके पास है 45 डिग्री है, और ए बी सी आपको निकालना है, ए बी सी फाइंड करना है आपको। बी सी ए, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री इक्वल्स टू 180, ये दोनों हो गए आपके 105, उधर ट्रांसफर कर देंगे। ए बी सी बराबर 180 माइनस 105, और ये आपका क्या आ गया 75 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पी ए और पी सी स्पर्श रेखाएं बनी, पी सी और पी ए स्पर्श रेखाएं खींची, जिनके बीच का कोण ए पी सी आपका 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। बिंदु सी से स्पर्श रेखा पी ए, ये रहा बिंदु सी और ये रही स्पर्श रेखा पी ए के समांतर जीवा सी भी खींची, इस वाली लाइन के समांतर ये वाली जीवा खींची है। ठीक है, ये जीवा खींची है, तो हमें कोण ए बी ए सी है ना, ए वाला कोण, ये वाला बी ए सी ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है। बिल्कुल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसे जीवा नहीं माने, ऐसी रफली रफली मान लीजिए, हमें कुछ करना नहीं, रचना नहीं करना। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये मैंने थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ाई, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, ध्यान से देखिए, दो रेखाएं समांतर होती हैं, तो ये त्रियक रेखा खींची। ठीक है, ये त्रियक रेखा खींची इसकी, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन्हें कहते हैं हम संगत कोण। ये संगत कोण क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों समांतर हैं, समांतर मान के चलिए, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, लेकिन ये दोनों समांतर हैं। तो देखिए, ये वाला कोण तिर्यक रेखा के इधर वाला कोण, और इस रेखा को भी मैं आगे बढ़ा दूं तो ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे कोण है, संगत कोण है। तो इन दोनों का नाम लिखेंगे आप कोण डी सी बी बराबर किसके होगा, इस वाले कोण के, सी ए पी सी के, ए पी सी के कारण लिखेंगे आप क्या, संगत कोण। संगत कोण क्यों है संगत कोण, ये लिखेंगे आप बी सी समांतर है किसके, ए पी के, इसलिए ये कोण बराबर होंगे। और क्यों होंगे, संगत कोण की वजह से बराबर होंगे। अब इस बात को छोड़ देते हैं, इस बात को आप यहीं भूल जाइए कि ये अब क्या कहते हैं, आपके समांतर हैं। अब ध्यान से देखिए, ये रही आपकी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा है, तो इस स्पर्श रेखा पे ये जीवा है, तो जीवा के साथ ये बना कोण, और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, उसके अब इस जीवा ने दो वृत्तखंड बनाए, इस वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होगा एकांतर के, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। कौन सा वाला कोण, डी सी बी किसके बराबर होने वाला है, बी ए सी के बराबर, किसके बराबर होने वाला है, बी ए सी के। और कारण आपको क्या लिखना है, कारण वही लिखना है कि एकांतर, एकांतर गलत लिख गया, दोबारा लिख देते हैं, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, बराबर होते हैं। तो अब आप देख लीजिए, आपने ये दोनों कोण बराबर कितने, इसकी वैल्यू कितनी थी, पीएसी की 30 डिग्री थी, कितनी थी 30 डिग्री। तो देखिए डीसीबी की भी 30 डिग्री हो गई, तो देखिए कोण बीएसी का मान कितना आ गया, 30 आ गया, क्योंकि डीसीबी किसके बराबर था, एपीसी, और एपीसी का मान था आपका 30 डिग्री, तो डीसीबी की वैल्यू कितनी होगी, 30 हो गई, इसलिए यहाँ पे 30 वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पे 30। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं, वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा डी ए ई खींचिए, ए पर खींचिए, डी ए ई खींची, है ना। वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है, एबीसी एक इस प्रकार है कि सी ए ई ये वाला कोण 70 है, तो एबीसी का मान, और ये तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन है आप करके इसको छोड़ भी देंगे, 1 सेकंड लगाएंगे ऐसे करने में, क्योंकि आपको पता है ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होने वाला है, क्योंकि इस जीवा ने इधर वाले वृत्तखंड में ये वाला कोण बनाया है, और जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का ये वाला कोण, ये दोनों एकांतर कोण है, और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे कोण ये वाला ई ए सी, है ना, या सी ए ई बराबर इस वाले के कोण ए बी सी के, कोण ए बी सी के किसके कारण से हुए,
कि आप लिखेंगे यहाँ पे वही रीजन आपको फिर लिखना है, यहाँ पे बिना रीजन लिखे काम नहीं चलेगा। एकांतर वृत्त खंड में बने कोण कोण बराबर होते हैं। ठीक है, हो गया। अब आपको मालूम है किसकी, सी ए की वैल्यू कितनी है, 70 है। तो कोण ए बी सी बराबर क्या दिया है, कोण सी ई दिया है, आपने ऊपर प्रूव कर दिया उसको। तो कितना होगा 70 डिग्री, मतलब कोण ए बी सी की वैल्यू आपने कितनी ले ली, 70 डिग्री ले ली। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।